आज ही 15 अगस्त जो आप अनाउंस करने जा रहे हैं उसमें पेंशनधारियों को पूरा पेंशन, पूरी मुआवजा और पूरा जो है उसके हक अधिकार को दे दे। जर्नलिस्ट महोदय, ईपीएस 95 काफी जेन्युइन मांग है और जहां जेन्युइन मांग होती है वहां पे लोग, प्रशासन उसको दबा देती है। ये बुजुर्ग लोग हैं, जहां सम्मान देने की बात होती है, जहां पे आप ताऊ जी कहते हैं, पिता कहते हैं, माता कहते हैं, आप जो है दादा नाना कहते हैं, और उनके साथ जो दुर्भाव होता है ये बहुत ही दयनीय और बहुत ही निंदनीय कह सकते हैं। पूरे भारत के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है, जो सरकारी सिस्टम बना है कि आपने नौकरी करते हुए आपका पैसा जमा होता है और उसका पेंशन के रूप में देना होता है। इन लोगों ने कहा कि भाई मेरी उम्र कम है, कब मैं मरूंगा, कब टपकूंगा, कोरोना है, बहुत सारी बीमारी हैं, आप मुझे 500 देते हो, भाई थोड़ी सी बढ़ा दो, हमारा पैसा है, मेरा पेंशन का हिस्सा है, मैंने मेरे सैलरी से कट कट करके जमा है। तो उन्होंने एक जायज मांग कर रहे हैं कि भाई 500 की जगह 1000 दे दो, 1200 दे दो, ताकि हम अपना दावा दारू, जो महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से अपनी देख रेख कर सके। लेकिन सरकार इस बात को मानती है, कहती है कि हाँ ठीक मांग है, मैं पूरा कर दूंगा। इसमें बड़े बड़े जो है लीडर लोग भी, जनप्रतिनिधि भी हिस्सा लिया, हेमा मालिनी भी आगे आई, डॉक्टर दुआ भी इसके लिए आवाज उठाया, इसका कवरिंग लेटर बना करके सरकार को दिया, बहुत सारे विभाग में इन पे मीटिंग हुई, लेकिन घूम फिर करके ये काम जाता है पीएमओ ऑफिस में, वहां फाइल रुक जाती है और कहते हैं देखेंगे। और इनके ही पैसे निकाल कर करके इलेक्शन में अन्य मुद्दों में खर्च कर रही है सरकार। जैसे प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड अरबों करोड़ रुपए पड़ा है, बताते नहीं वो सारा कहां गया। आपका इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा आया, वो सब खर्च करते हैं, वो कहां गया, वो हिसाब ही नहीं देते। लेकिन अगर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने अगर 100 रुपया कहीं से लिया है तो आपको 100 रुपये का बराबर हिसाब देना होगा कि 100 रुपया आया, 100 रुपया खर्च कहां किया, आप पूरा ऑडिट करके दो। तो आज ये हमारा जो सिस्टम है कि आज हम ईपीएस वाले लोग, बुजुर्ग लोग अपने हक अधिकार, अपना हिस्सा हम मांग रहे हैं। आज हमारा कमांडर अशोक रावत बार बार चीख चिल्ला रहा है, हजारों लोगों को बार बार जंतर मंतर पे ला करके आवाज उठाता है, विभाग में जाता है, हर विभाग का खाक छान रहा है। सरकार जो है ओटन डाल करके हाँ मैं सुनूंगा, हाँ मैं करूंगा, लेकिन कर नहीं रही है। तो ये जुमलाबाजी नहीं है तो क्या है, उनके हक अधिकार मारा जा रहा है। कब बूढ़े लोग मर जाएंगे इसका उसको दर्द नहीं है। आप ये अफसोस कर, क्या आप ईपीएस 95 को पुरजोर तरीके से उठाएं? मैंने ईपीएस 95 के पक्ष में बात किया, एपीएस के पक्ष में मैंने कवरिंग लेटर डिपार्टमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया कि इनकी बातों को सुना जाए और इनका जो पेंशन बनता है इनको दिया जाए। मैं पर्सनली कमांडर अशोक रावत से भी मिला और उनके जज्बातों को समझा और उनको तहे दिल से ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन साथ देती है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं डॉक्टर दुआ उनको साथ देना चाहते हैं, क्योंकि ये बुजुर्गों का है, हम दुआ हैं, उनका हमें आशीर्वाद है, उनका हमें प्रार्थना चाहिए। बुजुर्गों की प्रार्थना, बुजुर्गों की दुआ अगर ये नेता और ये प्रशासन, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं अगर नहीं लेंगे तो उनको बद्दुआ लगेगा, उनको श्राप लगेगा और कहीं ना कहीं ये बुजुर्गों की आह उनको लग जाएगी। और फिर जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे, जब वो भी बुढ़ा होंगे और तब वो अगर खून की आंसू रोएंगे तो क्या होगा। इसलिए मैं आपके चैनल से हम अपील करना चाहेंगे कि जितने भी सरकारी महकमे के लोग, सेक्रेटरी और जो मिनिस्टर हैं, वो सब इस पे तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे बुजुर्गों का सम्मान और मान रखते हुए इनका पेंशन की जो राशि है वो दुगना तिगुना कर दिया जाए, ताकि ये आसानी से दवा दारू कर सकें, अपनी देखभाल कर सकें। क्योंकि आज जिस तरह से वृद्धा आश्रम बनता जा रहा है, जिस तरह से हमारे नौजवान लड़के लड़कियां अपने माता पिता को घर से बाहर कर रहे हैं, ऐसी सूरत में एक पेंशन ही एक सहारा है जिससे वो जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि बेटा को और बहू को हमने पाल करके बड़ा किया, लेकिन हमारा वो सहारा नहीं बनता, हमें बेसहारा कर देता है। एक सहारा
ये हमारा पेंशन है, इसे मत छीनो मोदी जी। मोदी जी है तो मुमकिन है, इसे मुमकिन कर दो। और बुजुर्गों का आप जो है 15 अगस्त को लाल किला पर अनाउंस कर दो कि हम जो है इनको दुगना और तिगना पेंशन देंगे। आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको दुआ मिलेगा और आपका उम्र में इजाफा होगा, क्योंकि आप तो ब्रह्मा के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। आपके लिए एक बड़ी काम नहीं है, लेकिन बुजुर्गों की आह मत लीजिए। बुजुर्गों की आंख में जो आंसू आ रहे हैं उससे आप बचिए मोदी जी। और ये काम, आप भी बुजुर्ग हैं, कल आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आप भी पेंशन के लाइन में खड़े रहेंगे, आपके साथ भी ये तकलीफ हो सकता है। आज ही 15 अगस्त जो आप अनाउंस करने जा रहे हैं उसमें पेंशनधारियों को पूरा पेंशन, पूरी मुआवजा और पूरा जो है उसके हक अधिकार को दे दे। सवाल है कि बुजुर्गों का करीब 15 से 20 लाख रुपया जमा और आए दिन करीब 100-150 बुजुर्ग जो है के मर रहे, तो क्या जो मर गए उनको पैसे मिलेंगे? जैसे बहुत सारे 225 लाख करोड़ बैंकों में पैसा जो जमा किया, जैसे आप जमा किया 100 रुपया 500 रुपया और आप बैंक छोड़ दिए, आप चले गए शहर, दूसरे जगह चले गए, आप भूल गए उस अकाउंट को, या आपकी मौत हो गई, तो ऐसे डेड अमाउंट हमारे 225 लाख करोड़ बैंकों में है जो सरकार के पास है, और वो इस आस में है कि कोई आके जिंदा होगा तो उसका फायदा सरकार उठा रही है। इसी तरह से पेंशनधारी का पेंशन में वो मर जाते हैं, कोई सफर में मर जाता है, वो सब सरकार डकार जाती है। कहीं ना कहीं वही एडवर्टीजमेंट में, वही जो है पॉलिटिक्स में, वही उसका घपलेबाजी में, घोटालेबाजी में ये खा जाते हैं। तो मैंने कहा ये बद्दुआ मत लीजिए, दुआ लीजिए, जो बचे हुए हैं वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से जी सकें, अच्छा दवा दारू ले सकें, कर सकें। ऐ मोदी जी, आप हैं तो मुमकिन है, इस मुमकिन को कर दीजिए, उनका पेंशन डबल ट्रिपल कर दीजिए।